नदी घाटी में उस दिन एक तरफ महाराणा प्रताप की 8-9 हजार की फौज थी, तो दूसरी तरफ 40,000 फौजी थे। लेकिन जो सबसे खास घोड़ा था वो तो खुद महाराणा प्रताप के पास था। हाथी जितना ऊंचा, मोर सी गर्दन, बिजली सी चाल, छलांग मारे तो पूरी घाटी लांघते पार कर जाए। नानी, हमें नहीं लगता हम अपना घोड़ा कभी ढूंढ पाएंगे। तो फिर वो तुम्हें ढूंढ लेगा। हर बहादुर योद्धा के पाछे हमेशा एक वफादार घोड़ा जरूर रहा है। एक रहस्यमयी सफर। एक छोटे से गांव में रहने वाला आजाद एक साधारण इंसान, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक रहस्यमयी सफर पर ले जाया। आजाद अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता था, जो गांव में एक साधु के रूप में जाने जाते थे। गांव वालों का मानना था कि आजाद के पिता के पास अद्भुत शक्तियां थीं और वे किसी रहस्यमयी शक्तियों से जुड़े हुए थे। एक रात आजाद के पिता अचानक लापता हो गए। किसी को यह नहीं पता था कि वे कहाँ गए। पुलिस ने इसे एक सामान्य गुमशुदगी का केस मानकर फाइल बंद कर दी, लेकिन आजाद को इस मामले में कुछ अजीब लगा। उसे लगता था कि उसके पिता किसी बड़े रहस्य का शिकार हुए हैं और उसने खुद ही इस रहस्य को सुलझाने की ठान ली। अगले दिन से ही आजाद ने अपने पिता के पुराने कागजात, डायरी और वह सारी चीजें देखनी शुरू की जो उसके पिता ने जीवन भर इकट्ठा की थीं। एक दिन उसे अपने पिता की डायरी में कुछ रहस्यमयी संकेत मिले जो एक प्राचीन मंदिर की ओर इशारा कर रहे थे, जो गांव के बाहर एक गुप्त स्थान पर स्थित था। आजाद ने उस गुप्त स्थान की खोज शुरू की और धीरे धीरे वह उस प्राचीन मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे एक रहस्यमयी ताकत का एहसास हुआ। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे और उन चिन्हों में एक अजीब सी ताकत महसूस होती थी। जब उसने उन चिन्हों को ध्यान से देखा तो उसे अपने पिता की डायरी के संकेत याद आए। वह समझ गया कि यह मंदिर किसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र है। मंदिर के भीतर घुसते ही आजाद को एक गुप्त दरवाजा दिखा जो मंदिर के नीचे की ओर जा रहा था। दरवाजे के अंदर जाते ही उसे एक गहरी सुरंग मिली और उस सुरंग में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही हो। सुरंग के भीतर आगे बढ़ते हुए उसे एक पुराने ताबूत जैसा एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया, जिसके चारों ओर प्राचीन चित्र बने हुए थे। आजाद ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। उसे अचानक अपने पिता की आवाज सुनाई दी, बेटा, तुमने एक ऐसा रहस्य खोल दिया है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार में छुपा हुआ था। आजाद की आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। उसके पिता ने उसे बताया कि यह प्राचीन शक्ति मानव जाति के इतिहास से भी पुरानी है और उसके पीछे एक अद्वितीय रहस्य छुपा हुआ है। उन्होंने बताया कि यह शक्ति उसे एक अनोखी ताकत दे सकती है, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। आजाद अब असमंजस में था। क्या वह इस रहस्यमयी शक्ति को अपनाएगा और उसके बदले में अपनी जिंदगी की सबसे प्रिय चीज त्याग देगा, या फिर वह इस मंदिर के रहस्य को अपने साथ लेकर लौट जाएगा?